इसलिए सदगुरु भगवान सूत जी ने शौनक आदि को समझाया कि कृष्ण भगवान अपने घर से निकल गए अपने दुश्मनों की खोज में। मैं बताऊंगा कि मैंने मारा है कि नहीं मारा है तो वो कैसे पता चलेगा, पहले वो लाश मिलनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ढूंढते 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 जंगल में गए तो भगवान को कहीं खून मिला और वहीं पर प्रसेन की लाश मिली, पर वो मणि नहीं मिली। तो वहां से भगवान ने खोज लगाई, लाश को भेज दिया घर पे। फिर खोज की कि लाश के पास क्या है, तो उसमें निशान मिले, धरती पे निशान, और वो निशान थे शेर के। तो शेर के निशानों पे भगवान आगे बढ़े तो वहां देखा सारी धूल मिट्टी गड़बड़ हो रही है। तो भगवान ने कहा यहाँ शेर के साथ भी युद्ध हुआ है। वहां देखा तो वहां शेर की लाश पड़ी, तो भाई शेर को किसने मार दिया। तो आगे फिर खोज की तो और निशान मिले। वो निशान कौन के हैं, तो कहा ये निशान तो रीछ के पैर के दिख रहे हैं। भगवान कृष्ण रीछ के पैरों के चल चल के गुफा तक पहुंच गए और देखा तो वो गुफा के अंदर लाइट मार रही है, सम्यंतक मणि चमक रही है और वहां पर जामवंत की सुंदर कन्या उस गुफा में बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान को आता देख जामवंत ने हथियार उठा लिए और श्री कृष्ण भगवान के साथ में घोर युद्ध किया। बोलिए, त्रेता युग में जामवंत कौन है? राम का भक्त जामवंत वही है। राम अवतार दोबारा लेके आ गए हजारों वर्षों के बाद, पर जामवंत और जामवंत की पुत्री वही है। इतनी तपस्या, इतना भजन राम का किया कि उनकी मृत्यु नहीं है। बेटी ज्यों की त्यों जवान है। क्यों? बेटी को वरदान दिया था राम जी ने। कहां? समुद्र के ऊपर जब सेतु बना रहे थे, शिवजी का जब सिंगत किया था, शिवजी का पूजन किया था, तब जामवंत की पुत्री ने भी राम जी से कहा था कि इतना क्यों संघर्ष कर रहे हो सीता के लिए? मैं सीता से ज्यादा तो हूं पर कम पवित्र नहीं हूं, मेरी को पत्नी स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा तुम्हारी पवित्रता पर तनक भी संकोच नहीं है, तुम सीता से ज्यादा पवित्र हो सच में, पर मेरा जन्म इस बार एक स्त्री के ही धर्म के साथ जुड़ा है। इसलिए हे देवी, तुम्हारी मनोवांछित इच्छा पत्नी की मैं पूरी करूंगा। उसके लिए द्वापुर में मैं अवतार लेकर आऊंगा, तब तुम्हारा ये सपना भी पूरा करूंगा। आज भगवान कृष्ण जामवंत से युद्ध करते हैं और अंत तो गत्वा जामवंत का शरीर समापन की ओर है। तब जामवंत कहता है कि मुझे दुनिया में राम के सिवाय कोई मार सकता नहीं। कौन है आप? समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने धनुषधारी बन के दर्शन दिया जामवंत को। धनुषधारी बन के जामवंत को दर्शन दिया और कहा, हे जामवंत, मैं तुम्हारा भगवान इष्ट राम हूं, मैं कृष्ण अवतार लेकर आया हूं और जो मणि तुम्हारे पास है, इस मणि के लिए मैं बदनाम हुआ हूं। ये हमारे राज्य के राजा के छोटे भ्राता प्रसेन जंगल में लेके आया है। ये मणि सत्राजीत ने सूर्य भगवान की आराधना से पाई है। पूरे राज्य में हल्ला मचा है कि मैंने मारा है और ये मणि मैंने चुराई है। इसलिए अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे मिटाने के लिए मुझे आज आना पड़ा है और ये हथियार उठाकर युद्ध करना पड़ रहा है। महाराज, अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बों को मिटाने के लिए कभी कभी अस्त्र शस्त्र भी उठाना पड़ता है, कभी कभी षड्यंत्र और शक्तियों का भी उपयोग करना पड़ता है। केवल सहने से आदमी अपराधी ही हो जाएगा। सहते 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 भी खूब सहना चाहिए, पर न सहने वाली बात आ जाए तो फिर उसका विरोध डट के ही करना चाहिए। सामने वाले जब आपके जीवन के बारे में सोचना बंद कर दें तो आप भी उनके जीवन के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। जब उन्हें अपनी आत्मा और अपने सम्मान का सुख, समृद्धि का सुख, अपमान का दुख है तो दूसरे का भी ऐसे ही समझना चाहिए, पर नहीं समझने अंधे स्वार्थ में, तो उसके लिए शक्ति सम्य है, बल सम्य है। कुछ नहीं हो कि तुम कर सकते हो तो हम तो बहुत कुछ है, तो हम भी कर सकते हैं। हम का मतलब जो भी आप सब लोग बैठे हैं, आप सब बहुत कुछ है, सब में भगवान अपनी अपनी जगह विराजमान है, पर कहां सही कहां गलत है उस हिसाब से परमात्मा शक्ति विराजमान करते हैं सब शरीरों में।
जामवंत जी ने अपनी कन्या को भगवान श्री राम जी के समर्पण कर दिया और भगवान श्री राम जी के ही हाथों अपने शरीर का संपन्न अंत कर दिया, कल्याण कर लिया। बेटी का कन्यादान कर दिया। सम्यंतक मणि और जामवंती दोनों कृष्ण के हाथ में है। हफ्तों के हफ्ते बीत गए, कृष्ण लौट कर नहीं घर में गए। देवकी वसुदेव सब रोने लगे, क्या हो गया, कैसे हो गया। तब नारद जी उनके पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे कृष्ण आएंगे आएंगे, वो जरूर आएंगे। ऐसा करो, नवरात्रि का पर्व आ गया है, भगवान को सुरक्षित घर लाने के लिए नवरात्रि का व्रत रख लो, घट बिठा दो, दीप ज्योत जलाओ, संकल्प कर लो, कलश की स्थापना कर लो और श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कर लो। तब अपने पुत्र को पाने के लिए देवकी वसुदेव जी ने श्री नारद जी को कथा से जोड़कर उन्हें गुरु मान करके कथा श्रवण की। अष्टमी तिथि का दिन आया। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वसुदेव जी कन्याओं को भोजन कराकर वस्त्र दान कर रहे थे कन्याओं को, तभी कन्याओं के दान को पूरा होकर कन्याओं के झूठे हाथ धुलाकर पैर छू रहे थे, तब ही भगवान श्री कृष्ण लेकर जामवंती को और मणि को सीधे अपने महल में पहुंच गए और जय जयकार होने लगी दुर्गा माता की, भगवती जगदम्बा की। बोलो भगवती जगदम्बा अम्बे माता की जय हो, देवी पुराण की जय हो, आज मेरे द्वारका नाथ की जय हो, जय जय श्री राधे।